दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 अक्टूबर तक संजय सिंह को ईडी की कस्टडी में भेजा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज गौड़ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या अपडेट है? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर संजय सिंह जो है उनको ईडी ऑफिस यहाँ पर लाया गया है। ठीक सामने आप देख रहे हैं ईडी हेडक्वार्टर है और कुछ देर जो पहले ही संजय सिंह जो है को ईडी जो कि कोर्ट है वहाँ से लेकर के ईडी की टीम जो है वो यहाँ पर लेकर के पहुँची है और 10 अक्टूबर तक संजय सिंह जो है वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे। उसके बाद में इन 5 दिनों के भीतर जो है उनसे लगातार पूछताछ की जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये निकल करके सामने आ रही है कि जो रिमांड कॉपी मिली है उसमें ये जानकारी है कि संजय सिंह जो है आबकारी घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता हैं और इसी के साथ में जो कि दिनेश अरोड़ा है जो कि इस पूरे मामले में गवाह बना है, वो साल 2017 से लगातार जो है दिनेश अरोड़ा जो संजय सिंह के जो कि संपर्क में थे। और इसी के साथ में इतना ही नहीं, दोनों की सीडीआर भी जो है इस बात की तस्दीक करती है कि दोनों के बीच में आपस में कई बार बातें होती थी, दोनों मिलते थे, रेस्टोरेंट में मुलाकातें होती थी। और ये जो दृश्य आप देख पा रहे हैं ठीक बाहर जो ईडी ऑफिस है उसके बाहर जो सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। और इन 5 दिनों के भीतर जो है ईडी की टीम लगातार संजय सिंह से पूछताछ करेगी। जिन लोगों को पहले इस मामले में गिरफ्तार किया है उनको भी संजय सिंह से आमने सामने बिठा करके पूछताछ की जाएगी। और जब ये 5 दिनों की जो कस्टडी मिली है इस दौरान जो है ये भी जानने की कोशिश करेगी कि जो मोबाइल फ़ोन ईडी की टीम को कल सर्चिंग के दौरान उन्होंने जो है अपनी कस्टडी में लिया, उसके बाद में और अन्य जो सामान है इलेक्ट्रॉनिक वो लिया है, उसके बारे में जो तमाम डाटा है उसके बारे में जानेगी। और उसी के साथ तमाम वो बातें जानने की कोशिश करेगी जिसका इंतज़ार जो है ईडी की टीम पिछले कई दिनों से कर रही थी। क्योंकि अब जब कोई आरोपी जब किसी की कस्टडी में होता है तो उससे जब पूछताछ की जाती है तो तमाम बातें वो गलता भी है और सारी बातें बताता भी है। जी, इस पे आम आदमी पार्टी का रिएक्शन क्या है? शुरू से इस पर एक तरह से पलटवार करती रही है पार्टी, लेकिन अब क्या कह रही है? पूरी पार्टी का आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि संजय सिंह को बेवजह जो है इस पूरे मामले में फंसाया गया है। और इसी के साथ में जो कि इसमें पूर्व डिप्टी सीएम जो हैं जिसमें कि मनीष सिसोदिया हैं उन्हें भी बेवजह इस पूरे मामले में फंसाया गया है। तो इस तरीके के जो आरोप हैं लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और इस बात को लेकर के उन्होंने आज पूरे दिन भर जो है बीजेपी हेडक्वार्टर पहुँचने की कोशिश भी की थी, वहाँ पहुँच करके विरोध प्रदर्शन किया। और लेकिन पुलिस वहां पर भारी संख्या में तैनात थी जिसके बाद में उन लोगों को कंट्रोल किया गया है। और इसी के साथ में अभी भी लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो ये कह रही है कि बीजेपी बेवजह हमारे नेताओं को फंसाने की कोशिश कर रही है। ये पूरा मामला जो है राजनीति है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में देखा जाए तो ईडी के पास वो पुख्ता सबूत हैं जिसके बिना पर संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। वो तमाम जो बातें हैं उन्होंने कोर्ट में रखी हैं और जिसके बाद में उन्हें जो है 10 अक्टूबर तक का जो ईडी को कस्टडी मिली है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला किस तरीके से है। और सबसे बड़ा जो रोल इसमें निकल कर के सामने आया है वो है गवाह दिनेश अरोड़ा का, जिसने बताया कि किस तरीके से पूरा नेक्सस था और किस तरीके से शराब जो नीति बनाई गई थी उसकी आड़ में कैसे उनको फ़ायदा पहुंचाया गया। और इसमें जो पैसे का जो ट्रेल निकल कर के सामने आ रहा है वो करीब 3 करोड़ के आसपास का था, जिसमें 2 करोड़ जो हैं संजय सिंह के जो करीबी स्टाफ हैं उनके ज़रिए संजय सिंह तक जो है वो पहुंचा था। तो वो सारी बातें हैं और उन सब पूरा जो नेक्सस है उसको देखने की कोशिश कर रही है। और यहाँ तक कि चार्जशीट में ये भी लिखा हुआ है कि इस पूरे मामले की जानकारी जो है मनीष सिसोदिया को भी थी और इसी के साथ में जो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल उनको भी इस पूरे मामले के बारे में पता था। पैसों का जो ट्रेल हो रहा था उसके बारे में जानकारी थी। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। एक खबर ये भी है कि इसी दौरान आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान कोर्ट ने ईडी से कई सवाल किए। लंबी दलीलों के बाद कोर्ट मामले की सुनवाई उसने टाल दी। अब इस पर 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया की ओर से कहा कि आरोप बेबुनियाद हैं और इनसे साबित नहीं होता कि याचिकाकर्ता का इस धांधली से कोई संबंध है। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी ने मनीष सिसोदिया को
आरोपी बनाया हुआ है। नीरज, मनीष सिसोदिया की जमानत से जुड़े हुए क्या अपडेट्स हैं? कोशिश तो की जा रही है, लेकिन स्थितियां क्या दिख रही हैं? देखिए, इस पूरे मामले में लगातार जो मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं वो लगातार कोर्ट में पेश हुए हैं। उसके बाद में उनकी जमानत को लेकर के निचली अदालत से लेकर के हाई कोर्ट तक पहुंचे। उसके बाद में उन्हें जो जमानत है वो नहीं मिलती है। अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है और इसी के साथ में तमाम कोशिशें की गई कि लगातार इनको जो है जमानत मिल जाए, लेकिन पिछले करीब 8 से 9 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन जमानत अब तक नहीं मिली है। और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो कि जो कि स्वास्थ्य मंत्री है सत्येंद्र जैन, वो भी तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं। उनकी तरफ से भी लगातार जो कोशिश की गई कि उनको भी जमानत मिल जाए, वो भी जमानत नहीं मिली। और उसी तरीके से आज जो है संजय सिंह के जो वकील थे वो भी कोर्ट में पहुंचते हैं। तमाम दलीलें जो है दोनों तरफ से रखी जाती हैं, ईडी के वकील और इसी के साथ में संजय सिंह के वकीलों के बीच में आपस में बहस होती है। और ये कहा जाता है कि बार बार संजय सिंह भी इन्होंने कहा कि लगातार उनको जो है बेवजह फंसाया जा रहा है। पिछले महीनों के दौरान जो है उनके पास ईडी के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन अचानक से जब ईडी की टीम उनके घर पर पहुंचती है, सर्चिंग करती है, तो वहां पर ऐसा क्या सबूत मिल जाता है कि तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब गिरफ्तार किया जाता है तो ये बताया जाता है कि संजय सिंह जो है ठीक से पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन ज़रूरी है और जिस वजह से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो पूरा जो नेक्सस है इसमें आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो लगातार इसमें घिरते जा रहे हैं और जिस वजह से अब जो है जो आम आदमी पार्टी के 3 नेता जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें सत्येंद्र जैन हैं, मनीष सिसोदिया हैं और संजय सिंह हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में और जो बड़े नेता हैं वो इसमें फंस सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनीष आपका। आप अपडेट इस पर आगे भी देते रहें।